अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बट आज का टॉपिक जो है स्मॉल इंटेस्टाइन को स्टडी करना है। मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से अक्सर बेशतर लॉन्ग क्वेश्चन में ये रिपीट होता रहता है। तो इसमें दो प्रोसेस होने हैं, डाइजेशन का और कौन सा होना है, एब्जॉर्प्शन का भी होना है। तो पहले तो हम पढ़ते हैं स्टोमक में डाइजेशन ऑफ फूड, हमने इसमें पढ़ी थी, एब्जॉर्प्शन नहीं होती थी। इसमें हम कहते हैं कि ये एब्जॉर्प्शन का अमल नहीं होना है। इसमें हम स्टडी करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन को। बेटे स्मॉल इंटेस्टाइन कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स। बेटे तीन पार्ट्स पर मुश्तमिल है, तीन पार्ट्स पर मुश्तमिल है। स्मॉल इंटेस्टाइन थ्री पार्ट्स पर मुश्तमिल है। थ्री पार्ट्स कौन से हैं? पहले पार्ट का नाम है ड्यूडीनम, दूसरे पार्ट का नाम है जेजुनम और तीसरे पार्ट का नाम है, इसको कहते हैं इलियम। तीसरे पार्ट का नाम है इलियम। पहला पार्ट ड्यूडीनम, दूसरा पार्ट जेजुनम, तीसरा पार्ट है इलियम। पहले पार्ट को हम स्टडी करेंगे। पहले पार्ट का नाम है ड्यूडीनम, पहले पार्ट का नाम है ड्यूडीनम। ड्यूडीनम जो है, पहली बात ये है, इट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। हमने लिखा है इसमें फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला हिस्सा कहलाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला हिस्सा कहलाता है। और इसकी लेंथ जो है, हम लिखते हैं इसके अंदर 10 इंचेस और 25 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये इसकी क्या है? लेंथ है। स्मॉल इंटेस्टाइन में पहला हिस्सा ड्यूडीनम है, तो ड्यूडीनम की लंबाई कितनी है? 25 सेंटीमीटर या 10 इंच इसकी लंबाई है। तो यहां पर मोस्ट डाइजेस्टिव प्रोसेस अक्कर। यहां पर जो है मोस्ट डाइजेस्टिव प्रोसेस जो है रूनुमा होता है। इसका मतलब ये हुआ मोर डाइजेशन प्रोसेस या मोर डाइजेशन ऑफ फूड जो है वो कहां पे होती है? ड्यूडीनम के अंदर होती है। किसके अंदर होती है? ड्यूडीनम के अंदर होती है। तो here three secretions are added। यहां पर तीन सिक्रीशन जो है, तीन तरह के मवाद जो है वो ऐड किए जाते हैं। पहले मवाद का नाम है, इसको कहते हैं बाइल। पहले मवाद का नाम है बेटे क्या? बाइल। बाइल इज secreted by लिवर के जरिए से सिक्रीट किया जाता है एंड इसको स्टोर किया जाता है, स्टोर इन गॉल ब्लैडर के अंदर इसको क्या किया जाता है? स्टोर किया जाता है। देन पुअर इसको एंटर किया जाता है इन ड्यूडीनम के अंदर। किसके अंदर? ड्यूडीनम के अंदर जो है इसको दाखिल किया जाता है। तो क्या काम करता है ये? काम क्या करता है? फिर हम यहां लिख देते हैं बाइल ब्रेक डाउन लिपिड्स को ब्रेक डाउन करता है। प्रोसेस का नाम क्या है? प्रोसेस का नाम देते हैं थ्रू इमल्सिफिकेशन। प्रोसेस का नाम है इमल्सिफिकेशन, थ्रू इमल्सिफिकेशन। ये इस प्रोसेस का नाम है। यानी कि लिपिड की डाइजेशन का जो अमल है
जो बाइल करवा रहा है, सॉलिड मटेरियल पर मुश्तमिल होता है, तो हम कहते हैं जनाब कि ये क्या करता है, ये उसको डाइजेस्ट करता है। दूसरा हमारे पास क्या था मटेरियल, इसको कहते हैं पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाटिक जूस को सिक्रीट कौन करता है? पैनक्रियाटिक जूस सिक्रीटेड बाय पैनक्रियास। इसको बेटे पैनक्रियास सिक्रीट करता है। तो पैनक्रियाटिक डक्ट के जरिए से ये भी इसको स्मॉल इंटेस्टाइन में, ये डुओडेनम में कवर करता है। एज रिजल्ट क्या होता है, यहां लिखते हैं पैनक्रियाटिक जूस contain एंजाइम्स। कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं? तो पहले एंजाइम का नाम है, इसको लिखते हैं जनाब ट्रिप्सिन। दूसरे एंजाइम का नाम लिखते हैं जनाब लाइपेज। तीसरे एंजाइम का नाम लिखते हैं पैनक्रियाटिक अमाइलेज। ट्रिप्सिन एंजाइम ब्रेक करेगा प्रोटीन्स को, और लाइपेज ब्रेक करेगा लिपिड्स को, और बेटे पैनक्रियाटिक अमाइलेज ब्रेक करेगा किसको बेटे? स्टार्च को। किसको करेगा भाई? स्टार्च को। तो तीसरी जो हमारे पास है, इसको कहते हैं इंटेस्टाइनल जूस। इंटेस्टाइनल जूस कौन सिक्रीट करेगा? वॉल्स ऑफ इंटेस्टाइन सिक्रीटेड बाय walls of intestine। इंटेस्टाइन की वॉल्स जो है इनको क्या करेंगे? सिक्रीट करेंगे। इनका क्या काम होगा? रेस्ट ऑफ फूड जितनी भी होगी उसको क्या करेंगे? उसकी डाइजेशन कंप्लीट करेंगे। तो कंटेन एंजाइम्स कंटेन करेंगे that digest all kind of food। तमाम किस्म की फूड को ये क्या कर देते हैं भाई? डाइजेस्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? डाइजेस्ट कर देते हैं। दूसरा पार्ट लिखते हैं आप, इसको कहते हैं जनाब जैजोनम। इसको क्या कहते हैं? जैजोनम। जैजोनम इज द सेकंड पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ये स्मॉल इंटेस्टाइन का सेकंड पार्ट कहलाता है। और ये 2.4 मीटर लॉन्ग होता है। 2.4 मीटर लॉन्ग होता है। इसकी लंबाई है 2.4 मीटर। यानी अब ये लंबाई मीटर में आ गई है, अब सेंटीमीटर इंच में नहीं रही। तो इसमें क्या होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन के जैजुनम के हिस्से में क्या होगा? ये रेस्ट ऑफ जो डाइजेशन रह गई है वो सारी इसके अंदर हो जाएगी। तो ये क्या करेगा? डाइजेस्ट द रेस्ट ऑफ फूड। तो जितनी बच गई थी वो इसमें क्या करना है? तो हेयर यहां लिख देते हैं, हेयर डाइजेशन इज कंप्लीटेड। यहां पर डाइजेशन का अमल मुकम्मल हो जाता है। थर्ड और लास्ट पार्ट जो है इसको बेटे हम कहते हैं इलियम।
इलियम जो है इट इज द थर्ड पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, थर्ड पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन का थर्ड पार्ट कहलाता है, थर्ड पार्ट कहलाता है। और ये इसकी लंबाई जो है 3.5 मीटर लॉन्ग, 3.5 मीटर लॉन्ग, तकरीबन 3.5 मीटर इसकी जो है वो क्या होती है, लंबाई होती है। अब इसका जो स्ट्रक्चर है, इसका जो स्ट्रक्चर है वो डिस्कस करेंगे। तो ये वो हिस्सा है जहां एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होगा। तो यहां लिख देते हैं हियर absorption of digested food occur। जो डाइजेस्टेड फूड है उसकी एब्जॉर्प्शन का अमल यहां पर होता है। थोड़ा सा स्ट्रक्चर देखते हैं। तो हम कहते हैं देयर आर several circular folds in ileum। इलियम के अंदर कई सर्कुलर फोल्ड्स जो हैं वो मौजूद हैं, कई सर्कुलर फोल्ड्स जो हैं वो मौजूद हैं। अब ये जो सर्कुलर फोल्ड्स हैं इनके अंदर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं। तो यहां लिख देते हैं circular folds have many finger like projections called, इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को बेटे हम क्या कहते हैं, विल्लस। इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम क्या कहते हैं बेटे, विल्लस का नाम जो है वो देते हैं। अब एक हो तो विल्लस, ज्यादा हो तो फिर क्या कहेंगे, उनको विल्लाई का नाम देंगे। क्या नाम देंगे उनको, विल्लाई का नाम देंगे। तो यहां लिखते हैं each villus is richly supplied by blood capillaries से richly supplied है। तो फिर होता क्या है यहां पर, richly supplied है किससे, blood capillaries से। एंड wall of villus is single cell thick, मतलब इनकी जो मोटाई है वो सिर्फ एक सेल की होती है। इनकी मोटाई एमसीक्यू में आ जाता है, सिंगल सेल थिक वाला जो है, इनकी मोटाई जो है वो क्या है, ओनली वन सेल इनकी थिकनेस जो होती है। तो एब्जॉर्प्शन का अमल स्टार्ट होने लगा है। तो इसमें क्या आएगा, अमाइनो एसिड्स एंड सिंपल शुगर ये बेटे एब्जॉर्ब होंगे, एब्जॉर्ब बाय कैपिलरीज and carried to liver from स्मॉल इंटेस्टाइन। बेटे स्मॉल इंटेस्टाइन का कौन सा हिस्सा है, इलियम से लीवर में जाना है, किसके थ्रू, नाली का नाम है बाय हिपैटिक पोर्टल वेन के जरिए से लीवर में जाएगा। लीवर में जब खुराक पहुंचेगी वहां पे क्या होगा, इन लीवर के अंदर फिल्ट्रेशन होगी,
रिमूवल ऑफ टॉक्सिन्स, रिमूवल ऑफ टॉक्सिन्स, टॉक्सिन्स जो है वो रिमूव होंगे, और न्यूट्रिएंट प्रोसेसिंग, न्यूट्रिएंट प्रोसेसिंग, न्यूट्रिएंट जो है वो प्रोसेस होंगे, न्यूट्रिएंट जो है वो क्या होंगे, प्रोसेस होंगे। ये लीवर का काम है, लीवर इन पे अपना काम जो है वो परफॉर्म करेगा, लीवर अपना काम परफॉर्म करेगा। बेटा दो चीजें, अमाइनो एसिड और सिंपल शुगर, ये तो अब्जॉर्ब हो गई, मगर अभी लिपिड्स अब्जॉर्ब नहीं हुए, तो यहाँ लिपिड अब अब्जॉर्ब होंगे, तो हम लिखते हैं इसके अंदर फैटी एसिड्स, फैटी एसिड्स एंड ग्लाइसरोल्स, फैटी एसिड एंड ग्लाइसरोल्स are absorbed by lymph vessels, lymph vessels, lymph vessels के थ्रू ये absorb होंगे। इस lymph vessels को हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं लैक्टियल, इसको कहते हैं लैक्टियल, लैक्टियल इसको क्या कर लेता है, absorb कर लेता है एंड कैरिड, फिर इसको लाया जाता है कैरिड टू मेन लिम्फ डक्ट में, लिम्फ डक्ट में लाया जाता है, देन एंटर इन ब्लड स्ट्रीम, फिर इसको क्या किया जाता है, ब्लड स्ट्रीम में दाखिल कर दिया जाता है। ब्लड स्ट्रीम के थ्रू ये बॉडी में क्या करेगा मेरे, फिर सर्कुलेट करना शुरू कर देगा, बॉडी में क्या करेगा, सर्कुलेट करना शुरू कर देगा। यहाँ पर एक विलस का स्ट्रक्चर थोड़ा सा देख लेते हैं। सर्कुलर फ्लूइड में ये देखें, ये एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, ये और एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, इस तरह और छोटी मोटी इस तरह ये कई फिंगर लाइक प्रोजेक्शन एक फोल्ड के अंदर जो आती है। तो ये सिंगल सेट फिक है, ये एक विलस का स्ट्रक्चर बना रहे हैं हम, ये एक विलस ये वाला है, ये सारों को हम क्या कहेंगे, विलाई का नाम जो है वो हम देते हैं। अब इसके अंदर एक नाली है, ये जो नाली आ रही है रेड कलर की मैं बना रहा हूं, इसको ये लिम्फ वेसल, इसको नाम क्या दे सकते हैं हम, इसको कह सकते हैं हम लैक्टियल, इसको हम कह देते हैं जनाब लैक्टियल कहते हैं। अब इनके ऊपर जो है यहाँ पर ये भी रेड कलर की नालियां बना देते हैं, इनको हम क्या कह सकते हैं, these are the blood capillaries, these are the blood capillaries। अब ये blood capillaries जो है ये क्या करती है, हमने कहा blood capillaries अमाइनो एसिड और सिंपल शुगर को एब्जॉर्ब करती है, और दरमियान वाली जो लैक्टियल है ये फैटी एसिड और ग्लाइसरोल को एब्जॉर्ब करती है। तो इलियम का जो फंक्शन है वो है एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, डाइजेस्टेड फूड को ये एब्जॉर्ब करती है। तो बेटा ये स्मॉल इंटेस्टाइन वाला टॉपिक जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, इसको अच्छे से तैयार करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।